फैक्ट्री में लगवा देता हूँ नौकरी। उसके बाद जब गया तो ये पहचान बन गए, दोनों भाई थे और उसकी नौकरी भी लग गए वहां। जब नौकरी लग गए तो वहीं पर एक हीरे की अंगूठी थे, जो फैक्ट्री के जो मालिक थे उन्हीं का। उन्होंने कोई काम करने के लिए वहां पे अंगूठी क्या किया, रख दिया ऊपर अपने ऑफिस के पास, और उसी बीच में कोई आया दूसरा व्यक्ति उस अंगूठी को चोरी कर लिया। संयोग से वहां पर वो जो फैक्ट्री में काम कर रहा था वो भाई का वो दूसरा भाई भी था, जो बाद में काम करने गया था। वहां देखा कि वो अंगूठी चोरी हो गए। मालिक ने कहा कि यही था, यही चोरी कर लिया। अब उसका सर्च हो रहा था। बाद में उस भाई को पता चला, वो भाई भागा आया, कहा कि भाई मालिक ये तो मेरा भाई चोर नहीं है, ये चोरी नहीं कर सकता। तो मालिक ने कहा कि किसी के माथे पर लिखा नहीं होता कि तुम चोर नहीं हो या तुम चोर हो। अगर उसके माथे पर लिखा हुआ होगा, अगर होता तो भी ये प्रमाणित नहीं करता कि ये चोर है या नहीं है, इसका प्रमाण मिलना चाहिए। तो भाई इसका प्रमाण मिलेगा कैसे? प्रमाण इसका तभी मिलेगा कि चोरी की घटना का उद्भेदन हो जाएगा, यानी कि चोरी की घटना का पर्दाफाश हो जाएगा। उसके पश्चात दोनों भाई बड़ी शर्मिंदगी महसूस किए और संध्या पहर मालिक ने तो छोड़ दिया, अपने डेरे पे आए। डेरे पे आकर के दोनों मंथन कर रहे थे। दोनों भाई ने सोचा कि भाई अगर वास्तव हम लोग चोरी नहीं किए हैं तो अंगूठी ये गया कहाँ? उसके पश्चात वो दोनों हनुमान जी के दरबार में गए और उन्होंने हनुमान जी का नाम स्मरण किया। और जैसे ही हनुमान जी का नाम स्मरण किया, उनके दिमाग में एक ख्याल आ गया, और वो ख्याल आया और वो तुरंत फैक्ट्री पहुंच गए। जब फैक्ट्री गए तो उन्होंने देखा कि वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि मालिक को तुरंत बताना चाहिए कि कैमरे का क्या हाल है। उसने तुरंत वहां से फोन किया मालिक को। मालिक ने कहा कि हाँ कैमरा तो बिल्कुल ठीक है, तो जरा कैमरा को चेक किया जाए। जब कैमरा को चेक किया गया तो कैमरा को देखा गया, तो देखने के बाद पता चला कि कैमरा में वो दूसरा कोई व्यक्ति आकर के अंगूठी चोरी कर लिया है। चोरी का पर्दाफाश हो गया और उसके बाद प्रमाणित हो गया कि वो दोनों भाई चोर नहीं थे, दोनों भाई ईमानदार थे। इसलिए प्रभु का जब आप भक्ति करते हैं, प्रभु का जब आप नाम स्मरण करते हैं, तो प्रभु आपको रास्ता देते हैं बचने का और दूसरे को बचाने का भी। ये एक कथा था। अब मैं आपको दूसरी कथा बताता हूं। एक बार 2 या 3 यात्री ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब ट्रेन में सफर कर रहे थे तो एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जब उनको उतरना था, तो उसी बीच में क्या हुआ कि एक पाकिटमार उनके पास आ गया और पाकिटमार ने बड़ी चालाकी से उनका जेब काटने का प्रयास किया। लेकिन जैसे वो जेब काटता तभी वहां पर पुलिस आ गई। तो पुलिस आई तो पाकिटमार पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो वो जिसका जेब काटना था वो बोला कि भाई ये क्या हो रहा है? तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, आपका एक पॉकेट काटना चाहता था। अब वो व्यक्ति बोला कि नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, हमारा तो पॉकेट में पैसे हैं। तो पुलिस भाई ने कहा कि अरे भाई पैसे अभी ना है, अगर ये काट लेता तो कहां से होता, इसलिए आपके पास जो पैसे थे वो पैसे तो हैं, लेकिन ये पॉकेट मार आपका पॉकेट काटना चाहा है, लेकिन ये पकड़ा गया। तो इसका प्रमाण क्या है? उसने कहा कि प्रमाण मैं बताता हूं। जब उसने सर्च किया उस पॉकेट मार को तो देखा कि उसके पॉकेट से बड़े बड़े ब्लेड और कैंची छुरा निकल गया। अब प्रमाणित हो गया। उसने कहा कि अरे भगवान आपकी कृपा से मेरा पैसा बच गया। उसी के साथ एक और आदमी था जो भगवान को नहीं मानता था। वो आगे बढ़ा। जैसे बढ़ा और स्टेशन के पास प्लेटफॉर्म जब पार करने लगा, तभी एक व्यक्ति वहां से दौड़ता हुआ आया और वो एक व्यक्ति भाग जा रहा था और दूसरा व्यक्ति पीछे से खदेड़ रहा था। तभी वहां धक्का लगा और वो व्यक्ति गिर गया और उसका सर फट गया और उसके सर से खून निकलने लगा। तभी उसने कहा, उसके साथ जो उसका साथी था, कहा कि यार अगर भगवान का कृपा होता तो इसका सर नहीं फटता। तो बोल रहा है कि भगवान का कृपा और कुछ नहीं, ऐसे ही फट गया, जो होना था सो हो गया। तो उसके बाद वो दूसरा मित्र बोलता है कि भाई जो होना था सो होना था, ये तो भगवान की कृपा से ही होना था। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करते, भगवान का नाम स्मरण करते तो इस तरह से नहीं होता। उसके पश्चात उसको अस्पताल ले जाया गया। जब वहां गया तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसका ब्रेन हेमरेज कर गए हैं, आप प्रभु का गुणगान कीजिए, बिना प्रभु के इच्छा के कुछ नहीं होता, इसलिए उनका स्तुति करिए, अगर वो चाहेंगे तो जिंदा बच जाएगा।
तब उसने कहा अंतिम बार कि अगर वास्तव में भगवान है और भगवान में शक्ति है तो मुझे बचा लो प्रभु। उसकी स्थिति ठीक होने लगे और ठीक 17वां 18वें दिन वो ठीक हो गए। और उसके बाद उसने सबसे पहले ठीक होकर के आया और हनुमान जी का आराधना कराया। उसको नया जीवन मिल गया था और नया जीवन मिलने पर उसने हनुमान जी का गुणगान किया। उसने अपना पूरा वृत्तांत लोगों को बताया और उसके बाद उसका जय जय हो गया। हनुमान जी ने उसको नया जीवन दिया था और नया जीवन जब मिल गया था तो वो खुश था, प्रसन्न था और हनुमान जी का दास बन गया, भक्त बन गया। तो जो क्रिया आप करते हैं, जो आप कर्म करते हैं, या जब सामने आपको कोई चीज प्राप्त हो जाता है, अच्छा बुरा, अगर आपके सामने कुछ सामने दिखाई दे देता है तभी आप उसको कभी कभी मानते हैं। आपने देखा होगा कि हवा तो बहता है, लोग कहते हैं कि हवा चल रहा है, यानी कि पवन देव का प्रकोप चल रहा है, लेकिन उसको देखते हैं क्या? आग को जलाते हैं, अब माचिस को जलाए, माचिस के तिल्ली को जलाए, आग प्रकट हो गया, जल गया। और उसके बाद अगर आप कोई कार्य करते हैं तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको सिर्फ आप अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, उसको आप देख नहीं सकते हैं, आप उसको कहीं भी आप उसको ले नहीं जा सकते। हवा को कैद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हवा को कोई कैद नहीं कर सकता, लेकिन आपके शरीर में जो प्राण है वो वायु के समान है, यानी कि वो वायु ही तो है जो उड़ जाता है फुट से और आपका शरीर निर्जीव हो जाता है। पल में जो हंसता खेलता व्यक्ति रहता है, चलता रहता है, कूदता रहता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, अपना कार्य करता रहता है, बोलता रहता है, बहुत कुछ करता रहता है, अहंकार दिखाता रहता है, गाली देता रहता है, विरोध करता रहता है, बहुत कुछ करता रहता है, लेकिन जब वो पवन रूपी प्राण जब उड़ जाता है तो वो निर्जीव हो जाता है, वो कहीं का नहीं रहता और उसका सारा जीवन समाप्त हो जाता है। उसके बाद लोग अंतिम क्रिया कर्म में लग जाते हैं कि भाई अब जल्दी चलो, फटाफट चलो। आप जिसमें सट के रहते हैं, जिससे बातें करते रहते हैं, जिससे आप कार्य कराते रहते हैं, करते रहते हैं, उसके मर जाने के बाद उसको अंतिम क्रिया कर्म में कितना जंग लग जाते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं, तुरंत ले जाते हैं कि भाई अंतिम क्रिया कर्म कीजिए। फिर एक मिनट रुकते भी है क्या? कोई नहीं रुकता। उसके बाद उसका अंतिम क्रिया कर्म करके ही दम लेते हैं। तो यह आपका जीवन जो है एक यात्रा के समान है और मानव जीवन अनमोल है। इस जीवन का महत्व को समझे और उसके बाद ही कोई कार्य करें। जब तक आप जीवन के महत्व को नहीं समझेंगे, आप अपने आप को नहीं समझेंगे और अपने गरिमा को नहीं समझेंगे, अपने इतिहास और भूगोल को नहीं समझेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। कभी कभी होता क्या है कि जीवन पथ में बहुत सारे दुख मिलते हैं। अब देखिए, एक बार क्या हुआ कि 5 भाई आपको बता दे रहे हैं एक कार्य करने के लिए निकले। पांचों भाई 5 रास्ते से गए और पांचों भाई को एक ही स्थान पर जाना था। एक भाई पहले पहुंचा, एक भाई कुछ देर के बाद पहुंचा, एक भाई कुछ देर के बाद पहुंचा और सबसे अंतिम जो था, सबसे छोटा भाई, वो वहां नहीं पहुंच पाया। अब पांचों भाई के पहुंचने का बात था एक समय, लेकिन पांचों 5 रास्ते से गए, जिसमें 4 पहुंचे, एक नहीं पहुंचे। जब वहां मंथन हुआ, जब मंत्रणा हुआ, तो पता चला कि भाई चारों 4 रास्ते से आए हैं। अब आप बताइए, अगर आप यहां से दिल्ली जाएंगे एरोप्लेन से तो स्वाभाविक है अगर सब कुछ ठीक रहा तो पहले पहुंचेंगे। अगर ट्रेन से जाएंगे तो थोड़ा लेट होगा, अगर साइकिल से जाएंगे तो उससे ज्यादा लेट होगा, अगर बाइक से जाएंगे तो थोड़ा पहले पहुंचेंगे, अगर पैदल जाएंगे तो और लेट होगा। तो आपको चलना कैसे है, आपको मंजिल पर पहुंचना कैसे है, ये आपको तय करना है, दूसरा कोई नहीं तय करेगा। ये सिर्फ आप तय कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं तय करेगा। ये आपको तय करना है कि आपको चलना कैसे है, आपको जाना कहां है, आपको पाना क्या है, आपको खोना क्या है।
आप यहाँ पाने आए हैं या खोने आए हैं, आप यहाँ कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि आपको खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। क्या आप धन संपत्ति ये सब कुछ यहाँ से ले जाएंगे क्या? ये जो बड़े बड़े इमारतें होते हैं ये कुछ नहीं जाता यहाँ से। ये धन संपत्ति जो रखते हैं कुछ नहीं ले जा पाते, सब यही छूट जाता है। अरे खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे, आप कुछ नहीं लेके जाएंगे, तो फिर ये ढोंग पाखंड और ये असत्यता क्यों करते हैं? ये झूठ साच करने से क्या मिलता है? हाँ, अगर कुछ ले जाना रहता और अगर आप अमर होके यहाँ रहते तो फिर कुछ अगर करते तो सोचा जाता। लेकिन प्रभु ने जो विधान बनाया है वो तो अटल है। हनुमान जी अमर है, हनुमान जी सदैव है और कलयुग में तो जीवंत देवता है, तुरंत फल दिखाते हैं। इसलिए हनुमान जी का गुणगान करे, हनुमान जी को कभी मत भूले। बाकी आप हर किसी को भूल सकते हैं, हनुमान जी को मत भूले। हनुमान जी ही सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी आपके अपने हैं। हनुमान जी को सच्चा मित्र बनाए और जान लीजिए, अगर शनि ग्रह भी आपको तबाह कर रहा है, शनि से आप परेशान हैं या शनि आपको तबाह नहीं करते, परेशान नहीं करते, शनि तो आपके कर्मों के फल देते हैं। शनि तो मित्र है, सूर्य पुत्र है शनि। शनि को परम मित्र समझे और शनि को अगर शांत करना है, शनि को अगर प्रसन्न करना है तो आप हनुमान जी की भक्ति करें। हनुमान जी और शनि दोनों को एक मित्र के समान समझे। इसलिए हनुमान की भक्ति करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। हनुमान जी बहुत ही कल्याणकारी देवता है और परम ही सबसे वरिष्ठ देवता है। इनके कई नाम हैं। आपने देखा होगा कि हनुमान जी ने बाल अवस्था में ही सूर्य भगवान को भोजन का निवाला बना लिए थे और उसके बाद क्या हुआ, इंद्र ने वज्र से प्रहार किया तो उनका हनु टूट गया, तो उनका नाम हनुमान हो गया। सभी देवताओं ने उनको अस्त्र शस्त्र दिया और उनको अति बलशाली घोषित कर दिया। हनुमान जी परम कल्याणकारी देवता हैं। उनकी भक्ति जो करता है उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए हनुमान जी का सदा गुणगान करें, हनुमान जी का सदा नाम ले। और हनुमान के बिना आपकी ये भक्ति और आपका कोई भी कार्य अधूरा है, क्योंकि हनुमान जी का ध्वजा हर शुभ कार्य में दिए जाते हैं। यज्ञ भी किए, हनुमान जी का ध्वजा देना पड़ा। मंदिर भी कहीं बनाएंगे, हनुमान जी का ध्वजा देना पड़ेगा। बिना हनुमान जी के ध्वजा दिए हुए आपका कार्य सफल नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान जी का गुणगान करते रहे, हनुमान जी का नाम लेते रहे। बिना हनुमान जी के आपका हर एक कार्य अधूरा है। इसलिए हनुमान जी की भक्ति करें तो मन से करें, लगन से करें। हनुमान जी की भक्ति में कोई खोट ना करें, किसी भी प्रकार की त्रुटि ना करें, हनुमान जी को नाराज ना करें। हनुमान जी के आड़ में आप अपना स्वार्थ न साधें। अगर आप हनुमान जी के आड़ में अपना स्वार्थ साधेंगे तो हनुमान जी आपको छोड़ेंगे भी नहीं। हनुमान जी परम कल्याणकारी है, वो भक्तों का कल्याण करना जानते हैं। तो जो गलत कार्य करता है उनके नाम के आड़ में उनको वो दंडित भी करते हैं। आपने देखा होगा उनका दंड कैसा है, रामायण में देखे होंगे, रामायण में पढ़े होंगे। आपने देखा होगा लंका कैसे जलाया था उन्होंने, पर में लंका को भस्म कर दिया उन्होंने। थोड़ी सी ललकार पर उन्होंने बता दिया कि देखो तुम्हारे पास कुछ भी कोई ताकत नहीं है, और हम प्रभु श्री राम का नाम लेकर के देखो हमने कितना बड़ा कार्य कर दिया। इसलिए भगवान का नाम अगर जपिए तो मन से जपिए, अगर भक्ति करिए तो मन से कीजिए। आप मन से जो भक्ति करेंगे वही भक्ति आपका अमर हो जाएगा, वही आपको महान बना देगा, वही आपको कल्याणकारी बना देगा। और भक्ति जब करेंगे तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। आपको ज्ञान स्वतः मिलने लगेगा और आप वैरागी भी होने लगेंगे। आपको फिर कभी कोई दुख नहीं होगा। भक्ति ही आपको संवार देगा, भक्ति ही आपको सजा देगा, भक्ति ही आपको नामवान कर देगा और भक्ति ही आपको महान कर देगा, भक्ति ही आपको ऊंचा बना देगा। भक्ति ही उन सबको झुका देगा जो आपका निंदा करते हैं। भक्ति ही आपके सामने उनको भी लाइन में पंक्ति में खड़ा कर देगा। जो आपका कटाक्ष करते हैं, आपकी शिकायत करते हैं, जो आपको देखना नहीं चाहते हैं, उसको भी भक्ति आपके सामने पंक्ति में लाइन में खड़ा करा देगा और आप उससे
पल में महान हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और आपको उसको आशीर्वाद देना पड़ेगा। इतना आप जान लीजिए, कोई उम्र से बड़ा नहीं होता और कोई उम्र से छोटा नहीं होता। इसलिए भक्ति ही सब कुछ है। भक्ति का आप साथ न छोड़े, भक्ति का नाम एकदम भक्ति करते रहे, भगवान का नाम जपते रहे। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में आग लग गया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गया, चीख पुकार मच गए, चारों तरफ भागम भाग हो गया। उसी आग लगने के क्रम में 2-4 चोर वहां पर पहुंच गए और उन्होंने अपना स्वार्थ साधना शुरू कर दिया। अब देखिए, कहीं पर कोई कार्य होता है तो वहां पर कुछ लोग बचाने जाते हैं, तो कुछ लोग वहां अपना स्वार्थ भी साधने जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहीं पे कोई कार्य कर रहा है तो वहां पे अपना उल्लू सीधा नहीं करना चाहिए, वहां पर अपना कोई स्वार्थ नहीं साधना चाहिए, अन्यथा परमात्मा आपको कभी माफ नहीं करेंगे। एक तो दुखी है, वो आग लगा हुआ है, वहां पर रक्षा की जरूरत है, किसी को बचाने की जरूरत है, और उसी में अब कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पर लग जाएंगे कि भाई यहाँ आग लगा हुआ है तो कुछ सामान मिल जाए, और उसी में लगेंगे अपना जरूरत की सामान ढूंढने, अपना उल्लू सीधा करने। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आपका जीवन असफल हो जाता है, आपके दामन पर दाग लग जाता है, धब्बा लग जाता है। तो वो सामान को क्या कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, और चोरी करके वो कहीं और ले जा रहे थे। उसी बीच में रास्ते में पुलिस आ गई। आग लगता है तो सब पहुंचते हैं, पुलिस भी पहुंचती है, अग्निशामक दस्ता भी पहुंचते हैं, अच्छे बुरे सभी लोग पहुंचते हैं। कुछ लोग बचाने जाते हैं तो कुछ लोग कुछ अन्य उद्देश्य से जाते हैं। पुलिस ने जब उनको पकड़ा तो पकड़ के थाने ले गए। जब थाने ले गई तो उन्होंने कहा कि हम तो बचाने के लिए सामान ले जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इसका दिशा देखो कि कहां पर क्या है, ये सही में कहां ले जा रहा था। पुलिस ने काफी पड़ताल किया तो पता चला कि ये चोरी के उद्देश्य से ले जा रहा था। तो आप अगर कुछ करते हैं तो आपके क्रियाओं की जांच भी होते हैं, पड़ताल भी होते हैं, क्या सही है क्या गलत है, वास्तव में आप अच्छा काम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपने अच्छा काम किया है या गलत किया है, आप सही में चोर हैं या साध हैं, ईमानदार हैं, आप सही में साधु हैं या भोगी हैं, आप जोगी हैं या क्या हैं, आप संत हैं, इसका भी जांच पड़ताल होता है। आपके कार्यों का भी पड़ताल होता है, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, वो समय गवाही देता है। आप अगर कहीं कुछ लिखते हैं, आप अगर कहीं कुछ बोलते हैं तो उसमें कितना प्रतिशत सत्यता है, उसकी गवाही समय देता है। समय एक ऐसा चीज है जो आपकी सत्यता का पहचान बनता है और आपके कार्यों पर वो मोहर मारता है, अच्छा और बुरा, सत्य और असत्य का। आप अगर भविष्य की बात करते हैं और आप जो बात बोलते हैं उसमें कितना दम है, वो सच है या झूठ है, इसका मुहर मारने का कार्य समय को भी है। समय आपके कार्यों पर मुहर मार देता है कि हाँ ये सत्य बोला था या असत्य बोला था। अगर आप सत्य बताए रहेंगे, अगर आप वास्तव में ज्ञानी होंगे और सत्य पथ बताए रहेंगे, जो होने वाला होगा सत्यता वही बताए रहेंगे, तो समय आपके कार्य पर, आपके भविष्यवाणी पर मुहर मार देगा। अभी आप हाल में देखे थे कि किस तरह से तीसरा लहर तक कोरोना आया। अभी अब चौथे लहर का भी जानकारी कहीं कहीं मिल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चौथा लहर भी भारत में आने वाला है, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। दैविक शक्तियों के द्वारा भी और जो स्थितियां हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने जो कार्य किया है सराहनीय, उससे प्रतीत होता है सभी अधिकारी और पदाधिकारी की जो रणनीतियां हैं और जो सूझबूझ से कुछ लोगों ने कार्य करना शुरू किया है महामारी रोकथाम नियमावली का, मुझे नहीं लगता कि इस साल, अब इस वर्ष कोरोना महामारी विकराल रूप धारण करने जा रहा है भारत में। ऐसा नहीं लगता। भारत में इस बार लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहेंगे, और हाँ अगले साल का कुछ नवंबर के बाद ही बताया जा सकता है, लेकिन नवंबर से पहले नहीं प्रतीत होता कि कोरोना महामारी पुनः जो 3 साल जो हुआ था, यानी कि 3 चरण जो हुआ है, उस तरह से होगा, ऐसा नहीं लगता। अभी जो कोरोना महामारी का जो दौर आया,
आपने देखा होगा कितना विकराल रूप धारण किया था, कितने लोग मर गए, कितने लोग तबाह हो गए। इससे कौन ऐसा लोग है जो क्षति नहीं हुआ उनका? हाँ, क्या ऐसा क्षति कोई चाहेगा? क्या कोई चाहेगा कि फिर से ऐसा क्षति हो? कोई नहीं चाहेगा। किसी का पिता छीन गया, किसी का पति छीन गया, किसी का भाई छीन गया, किसी का बहन छीन गया, किसी का माँ छीन गया, किसी का कोई छीन गया तो किसी का कोई छीन गया। कुछ ना कुछ तो छीना ही। किसी का रोजगार छीन गया तो किसी का जीवन ही छीन गया। इस महामारी ने सबका कुछ ना कुछ छीना ही। किसी का समय छीन लिया, किसी का आपको पढ़ाई छीन लिया, किसी का खुशी छीन लिया, किसी का उमंग छीन लिया तो किसी का उत्साह छीन लिया। यहाँ तक कि शादी विवाह में भी नियम लागू कर देना पड़ा सरकार को, आपको बचाने के लिए, लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो और सब कोई का जान बच जाए। इसीलिए कड़ा नियम लागू किए गए। उसके पश्चात बहुत कुछ छीना, बहुत कुछ लूटा, बहुत कुछ मिटा। क्या कोई चाहेगा कि इस तरह का घटना फिर से घटे? क्या कोई चाहेगा कि इस तरह की त्रासदी आए? जो अच्छा व्यक्ति होगा वो कभी नहीं चाहेगा। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे, जो समाज को विध्वंस की ओर ले जाना चाहेंगे, जो समाज को महामारी की आग में झोंक देना चाहेंगे, वो लोग तो अवश्य ऐसा चाहेंगे। वो तो कानून विरोधी कार्य करेंगे। वो लोग तो अच्छे सरकार के विरोध में काम करेंगे। वो लोग तो जो नियम कल्याणकारी होगा उसके विरोध में कार्य करेंगे, क्योंकि उनको तो अपना स्वार्थ साधना है ना। उनको समाज की अच्छाई से क्या लेना देना। सिर्फ उनका रोटी नहीं पक रहा है, उनका खिचड़ी नहीं पक रहा है, इसका उनको ख्याल है, इसका उनको चिंता है और इसी पर उनका ध्यान है। लेकिन शायद वो नहीं जानते कि एक न एक दिन जो भी जन्म लिया है उसको मरना है इस धरती पर। और अगर मरना है तो फिर ये सब क्यों करना है? इन सब से क्या मिलना है? ये सब कहीं का नहीं छोड़ता है और सच्चाई एक दिन खुद ब खुद सामने आ जाता है। इसीलिए कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो तो वो समाज कल्याण में हो। कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर कोई भी आपका उद्देश्य हो या मेरा उद्देश्य हो तो कल्याणकारी हो। कल्याणकारी कार्य से बढ़ के कोई आपको तप नहीं है। कल्याणकारी कार्य से बढ़ के कोई साधना नहीं है। कल्याणकारी कार्य से बढ़ के कोई आपको बता दे रहे हैं अनुष्ठान नहीं है। अगर आप कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभु का आशीर्वाद आपको स्वतः पल में मिलने लगता है। लेकिन अगर आप दुष्टपना का कार्य करते हैं, समाज को तोड़ते हैं, किसी भी प्रकार की हरकत करते हैं जिससे समाज में विध्वंसता फैलता है, तो प्रभु आपको माफ नहीं करते। आप अगर भगवान का कंठी जपते हैं तो आप भगवान नहीं हो जाते हैं। भगवान जो है वही भगवान रहेंगे। आप नियंत्रण करता नहीं हो जाएंगे, आप संसार के संचालन करता नहीं हो जाएंगे, आप मेघ बारिश प्रलय के मालिक नहीं हो जाएंगे। जो रहेगा मालिक वही रह जाएगा। आप सिर्फ वो माला जपेंगे, बस माला जपते रहेंगे। वो भी आप भगवान के असली भक्त है कि नहीं है, इसमें भी शंका है। इसका भी प्रमाण तो नहीं है ना आपके पास कि आप वास्तव में भक्त हैं, या भक्ति का स्वांग रच रहे हैं, या भक्ति का ढोंग रच रहे हैं, या फिर माला आपने रखा है तो थोड़ी सी आपको अगर अवश्य छोटी मोटी शक्तियां प्राप्त हो गए तो कहीं आप उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। इसलिए दुरुपयोग करने वाले कहीं के नहीं रहते हैं। आप अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं करें, आप शक्ति का सदुपयोग करें और वही करें जो परम कल्याणकारी है। आप वही कार्य करें जो उत्तम है। आप उसी पथ पर चलें जिससे आपका कल्याण हो जाए। खुद का और समाज का ख्याल रखें। समाज बड़ा है और आप समाज के अंग हैं, इसलिए समाज में नाना प्रकार के घटनाएं होते रहते हैं छोटे बड़े। तो इन सभी घटनाओं में अपना रोटी नहीं सेके और एक दूसरे को लड़ाना बंद करें और अनावश्यक केसेस मुकदमा करा के उसमें दलाली अगर कोई करते हैं तो वो अलाली दलाली ना करें। ये अलाली दलाली आपके विनाश का कारण बन जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि अगर कोई ताकतवर आदमी है तो उसको कोई बुला लेगा, करेगा,
आइए ना, यहाँ पर इस तरह से हो रहा है, और उसके पीछे वो लग जाएगा अपना उल्लू सीधा करने के लिए, और वही महानुभाव नहीं समझेंगे कि स्थिति क्या है, और अपना उल्लू सीधा करने लगेंगे। उल्लू सीधा करते करते वो खुद अपने ही बुने जाल में फंस जाएंगे और आप उनका अपमान होने लगेगा, भाग खड़े होंगे वो। अब जानते नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो जो है आपको बता दे 3 मूर्ति लाया है। अब मूर्ति कैसे बैठेगा उसको उसका ज्ञान नहीं। अरे 3 मूर्ति लाया है, 5 मूर्ति लाया है, इसकी सही से जानकारी तो ले लो। और कैसे बैठेगा नहीं बैठेगा ये आपसे ज्यादा उसको चिंता ना होगा जो लाया होगा। हाँ, आपको अगर समाज का चिंता है तो फिर आप समाज सेवी होते, आप भी जो है सो समाज के बड़े अंग होते, आप दलाल नहीं होते। आप कहीं किसी व्यापारी से कहीं मंदिर निर्माण में और प्रतिमा स्थापना कराने को लेकर के आप चंदा वसूल के नहीं खा जाते। आप अगर 1 रुपया भी लेते तो यज्ञ कमेटी को देते, कोषाध्यक्ष को देते, और यज्ञ कैसे होगा इसमें आप दिन रात जो है लगे रहते। आप कटाक्ष करने नहीं आते, आप फूट डालो राज करो वाला पद्धति नहीं अपनाते। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। रामावतार में आपने देखा था भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए थे। क्यों? आखिर क्यों? इसके पीछे भी कुछ मकसद था, कुछ कार्य थे। ठीक उसी प्रकार से समाज में यज्ञ किए जाते हैं, पूजा किए जाते हैं, पाठ किए जाते हैं, मंदिरों का निर्माण कराया जाता है और प्राण प्रतिष्ठा भी कराए जाते हैं। उसका भी उद्देश्य होता है, मकसद होता है क्या? कल्याण। और कुछ लोग अपनाए रमा, लेकिन अधिकांश लोग कल्याण। जब कोई भी यज्ञ महायज्ञ होता है या पूजा पाठ होता है तो उसमें नारा क्या लगाया जाता है? धर्म की जय हो, अधर्म का कभी भी क्या हो? अधर्म का नाश हो और धर्म का जय हो। तो यह नारा लगाया जाता है। और जब ये नारा लगाए जाते हैं तो स्वतः यज्ञ का फल अब जान लीजिए कि जितने भी अधर्मी होंगे उनका नाश होना तय है। उनका नाश हो जाना है, फिर उनका कल्याण नहीं है। इसलिए यज्ञ और महायज्ञ का कार्य का सिर्फ मकसद होता है कल्याण। अभी आपको श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ, इस यज्ञ का फल देखिए दिखने लगा है चारों ओर, और इस यज्ञ के फल से ही बहुत सारे लोगों को अच्छाई और सद्गुणता का प्रमाण भी मिलने लगा है। ये यज्ञ जब से शुरू हुआ है तब से देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ का वातावरण कितना शुद्ध हो गया है। गांव तीर्थ की तरह हो गए हैं, तीर्थ स्थल जो है सो बन गया है ये सिंगैला गांव। वाह, चारों तरफ हर्षोल्लास और उमंग है और मंत्रोच्चारण का गूंज है। हवन कार्य शुरू है, पूजा पाठ शुरू है। आप देखिए दूर दूर से भक्त आ रहे हैं और चारों तरफ से पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यज्ञ और महायज्ञ में कोई कटाक्ष नहीं हो। यज्ञ और महायज्ञ में सहयोग अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अगर कोई सहयोग कर रहा है तो उसको मत रोकिए, अन्यथा आपका जीवन का एक एक कार्य जो है ना आपके करने से स्वतः रुकने लगेगा। आपको एक कमिटी और समिति या अन्य कोई सत्पुरुष और तत्पुरुष नहीं कुछ करेंगे, आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आपका जो करनी है, आप करने के कारण ही आपका सारा का सारा कार्य रुक जाएगा और आप जो है क्या करेंगे? आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमेशा जो है सच्चाई पर चले, अच्छाई पर चले, कहीं भी किसी का निंदा और कहीं पर किसी का शिकायत नहीं करें। बंद करो तो रंजीत। आदमी इस धरती पर जन्म लेता है तो वो अपने लिए केवल सुख ढूंढता है। कुछ आदमी जो है अगर जन्म लेते हैं तो वो औरों के लिए सुख ढूंढते हैं और कुछ लोग अपने लिए सुख ढूंढते हैं। इसलिए अपने लिए सुख मत ढूंढिए, औरों के लिए सुख ढूंढिए। जो औरों के लिए करता है वही महान बनता है और जो अपने लिए करता है वो कभी महान नहीं बनता। अरे अपने लिए किए तो क्या किए, औरों के लिए कीजिए, वही आपका नाम महान बनाएगा और वही आपको सत्य पथ दिखाएगा और चारों ओर वही आपको जयकारा कराएगा। अगर आप औरों के लिए कार्य नहीं करना चाहते तो अगर कोई औरों के लिए कार्य कर रहा है तो उसके कार्य में आप बाधा भी मत डालिए।
अन्यथा आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपको कोई पूछने नहीं आएगा, आपका कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, आपका चारों ओर शिकायत होंगे और आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए अगर कहीं कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको रोकिए मत, उसको बाधा मत डालिए। अब देखिए, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बालक था इस धरती पर, वो बालक हमेशा अच्छा कार्य करता था और इतना अच्छा कार्य करता था कि उससे सभी लोग खुश रहते थे, लेकिन उससे कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को जलन होता था, ईर्ष्या होता था, तो वो उसका कटाक्ष करते थे और जगह जगह पर कहते थे कि इससे क्या होगा, ये क्या कर लेगा, ये कुछ नहीं कर सकता है, ये कुछ नहीं करेगा। और उसके बाद वो बालक चारों तरफ इतना अच्छा अच्छा काम करने लगा कि उसका नाम चारों तरफ हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, भगवान के सहयोग से, देवताओं के साथ से उसने एक यज्ञ की शुरुआत किया। जब यज्ञ की शुरुआत किया तो एक साधु थे और उसके बाद उनके साथ रहने वाले एक माफियाओं के सरदार थे। उन्होंने क्या किया, चारों तरफ कहना शुरू कर दिया कि इससे यज्ञ होगा, ये यज्ञ कर पाएगा, आप लोग इसको सहयोग मत कीजिए। यहाँ तक कि उसके साथ जो लड़का लोग था, जो टीम जो जाता था चंदा कलेक्शन करने या जो सहयोग लेने, उसको भी उन्होंने मना कर दिया। वो साधु और वो माफिया के सरदार समय के साथ साथ वो बालक तो यज्ञ करा लिया। अब जहां जहां मना किए और जो जो उसका साथ देना बंद किया, उसमें से किसी को हार्ट अटैक कर गए, किसी को मृत्यु प्राप्त हो गए, किसी का पुत्र मर गया तो किसी की पत्नी मर गए। इस तरह से घटनाएं होने लगी, यानी कि यज्ञ शुरू होने से पहले। उसके पश्चात कोई कहीं अस्पताल में भर्ती हो गया तो कहीं कोई विकलांग हो गया, तरह तरह की घटनाएं होने लगे, यानी कि 15-20 दिन में। उसके बाद यज्ञ हो गया, यज्ञ में जजमान तक को रोक दिया गया था, यज्ञ में जजमान भी मिल गए, अब पूजा हो गया अच्छा से। यहाँ तक कि उसमें 2 लोग और जो उस बालक के जो अपने थे, उन लोगों ने भी उसमें अपना अपना उल्लू सीधा करना शुरू किया। फिर भी यज्ञ हुआ, पूजा हुआ, पाठ हुआ, अनुष्ठान हुए, सारा कार्य हुआ। उसके कुछ दिन के बाद उस व्यक्ति को कुष्ठ हो गया और बहुत दर्दनाक मृत्यु हुआ। उसके पश्चात उस बाबा का भी मृत्यु हो गया और उस बाबा का एक मंदिर में नहीं तो समाधि बन पाया और ना ही उनको जलाया जा सका, क्योंकि वहां पर उन लोगों को विधि आता ही नहीं था। इसीलिए जहां पर वो बाबा थे वहीं पर उनको क्या किया गया, बाबा को रख दिया गया। अब वहां की स्थिति ये है कि वहां के जानकार लोग अच्छे अच्छे आचार्यों से सलाह लेते हैं। जो अभी जो यहाँ बाबा जी को जो यहाँ पे जो जमीन के अंदर जो जमीन जोत किए यहाँ रखे हैं, उसका क्या किया जाए। अब वहां पे एक नियम लागू कर दिया गया है कि इस मंदिर पर कोई साधु नहीं आएगा। तो जरा सोचिए, अगर कोई साधु के भेष में अगर ढोंग करेगा, किसी माफिया के कारण अगर वो उल्टा सीधा करेगा तो बचेगा। तो आप अगर कहीं भी किसी के यज्ञ और महायज्ञ में अगर आप रोक डालते हैं, बाधा डालते हैं, तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बख्शा नहीं जाएगा, ऊपर वाले बख्शेंगे नहीं, आप जो है खुद ब खुद बर्बाद हो जाएंगे। भगवान शिव के साथ एक कथा जुड़ा हुआ है प्रजापति दक्ष का। आपने देखा होगा, दक्ष हमेशा शिव का कटाक्ष करते थे। दक्ष जब कटाक्ष करते थे तो उन्होंने क्या किया, दक्ष का गर्दन भी काटना पड़ा वीरभद्र बन के, और उनकी पुत्री से उन्होंने प्रेम प्रसंग में विवाह भी किया था। तो महादेव का लीला अपरंपार है। आप किसी का कटाक्ष नहीं करें, आप किसी को तंग न करें, आप किसी को तबाह नहीं करें। अगर आप किसी को तबाह करेंगे, किसी को आप तंग करेंगे, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो कहीं भी किसी कार्य का आप निंदा नहीं करें, अच्छे कार्य में आप बाधा नहीं डालें। अगर अच्छे कार्य में आप बाधा डालते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, आपको क्षति उठाना पड़ता है। अगर आप क्षति उठाएंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, तो आप ऐसा क्षति क्यों उठाएंगे? क्या जरूरत है ऐसा कार्य करने का? कभी कभी होता क्या है कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अलावा दूसरा कोई कुछ कर ही
लगता है, यानी कि हम ही सबसे बड़े भक्त हैं, हम ही सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम ही सब कर दिए हैं, बाकी कोई कुछ नहीं किया। आप सारा कार्य कर दीजिएगा और वो श्रेय लेने के लिए वहां जमा हो जाएंगे, आ जाएंगे कि हम सब किए हैं, बाण उजवाने रहेंगे वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो जैसा करता है उसका नाम स्वतः हो जाता है। लोग सब समझते हैं, लोग सब जानते हैं कि कौन कहां क्या कर रहा है, कौन कहां क्या नहीं कर रहा है। हर किसी की गतिविधि पर लोगों का और देवताओं का नजर होता है। कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कार्य कराया है, ये सब कुछ उनको पता रहता है, उनको मालूम रहता है। इसलिए कहीं भी कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं और कोई भी कार्य अगर आपको करना है तो आपके एक एक कार्य पर हर किसी का नजर है। आपने कब कहां क्या किया है, आपने कब कहां क्या कराया है, आप कब कब क्या किए हैं, आप कैसे चरित्र के हैं, आप कितने अच्छे और कितने सच्चे हैं, इस पर सबका ध्यान होता है। आपको कौन सा आचरण अपनाना है, आपको कौन सा कार्य कब कहां करना है, यह सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है, सिर्फ आपके चरित्र के ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग कसम खाए रहते हैं कि वो अच्छा कार्य नहीं होने देंगे, क्योंकि वो असुरों के समाज से जन्म लिए हैं। उनको खुद सोचना चाहिए कि वो असुर है, असुर समाज से आए हैं या देवताओं के समाज से आए हैं। वो उनको खुद सोचना चाहिए कि वो समाज का अच्छाई चाहते हैं या समाज का बुराई चाहते हैं। तो वो खुद चाहते हैं कि किसी का अच्छाई नहीं हो, यानी कि समाज में अच्छे कार्य अगर हो रहे हैं तो उसको वो हाथ धो के उसको रोकने का प्रयास करेंगे, ऐसा ऐसा कार्य करेंगे जिससे वो काम बाधित होने लगता है। उनको उसमें बड़ी चैन मिलता है, बड़ी खुशी मिलता है, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता रहता कि इसका दंड उनको आने वाले समय में अवश्य मिलते हैं, क्योंकि जैसा जो कर्म करेंगे उनको वैसा दंड अवश्य मिलता है। हर किसी को, चाहे अच्छा करिए चाहे बुरा करिए, कर्मों का फल तो आपको मिलेगा ही, वो तो तय है, विधि का विधान है, ये तो अटल है। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी हो, अगर बुरा कार्य कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। अगर अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो आपको प्रारब्ध और समय अच्छा कार्य करने पर मजबूर कर देगा। आप अगर नहीं सुन रहे हैं तो आपको सुनने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसा पैदा हो जाएगा कि आप ऐसा काम करेंगे। कभी सपनों में सोचे थे क्या कि सब कुछ लॉकडाउन हो जाएगा? कभी सोचे थे? क्या हुआ? कई गोली का इच्छा चला उस समय, कई गोली की मनमानी चला, कई आदमी का अहंकार चला, नहीं न चला। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य करते हैं कहीं भी, तो जरा सोचिए समझिए कि आप अपनी अहंकारता की आग में क्या करने जा रहे हैं और किसको झोंकने जा रहे हैं। आप अपनी अहंकारता की आग में, आप अपनी स्वार्थों की आग में और स्वार्थों की दलदल में आप पूरे समाज को नहीं झोंक सकते, और आप उस बुराई के आग में आप किसी को नहीं झोंक सकते हैं, क्योंकि आपका जो संस्कार है वो जग में एक न एक दिन सामने आ जाता है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आप कैसे हैं, क्या है, नहीं है, वो एक न एक दिन सबको पता चल जाता है। इसलिए खुद सोचना चाहिए, खुद समझना चाहिए कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सोचना है और ये समझना है। अगर ये नहीं सोचेंगे, ये नहीं समझेंगे, तो फिर तो कल्याण आपके दरवाजे से लौट जाएगा। आया हुआ कल्याण आपके दरवाजे से लौट के चला जाएगा और आपका कल्याण नहीं होगा। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो उचित और अनुचित का पहले निर्णय कर लीजिए। आप अपना इतिहास और भूगोल का पहले गणना कर लीजिए। आप भूत और भविष्य पहले जान लीजिए।
कहीं भी अगर आप अच्छी बात बता रहे हैं तो कुछ लोगों को उस समय खराब लगता है, कुछ लोग आपको उस समय ये कहेंगे कि वही सबसे बड़े हैं, आपको बहुत नीचा दिखाएंगे वो। लेकिन जब वो धक्का खाने लगेंगे, जब वो दलदलों में गिरने लगेंगे, तब उनको पता चलता है कि आपने उनको सही बताया था, लेकिन समय पर अगर सुधर गए होते तो शायद ये नौबत नहीं आता। लेकिन तब तक विलंब हो गया रहता है, देर हो गया रहता है, और वो अवसर गंवा चुके होते हैं। इसलिए अवसर ना गंवाएं, समय का मोल समझे। आपको सुबह में कब उठना है, आपको कब सोना है, आपको कौन सा काम कब करना है, आपको क्या खाना है, क्या जलपान करना है, क्या भोजन करना है, क्या नाश्ता करना है, इस पर भी आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा। बाजार में बहुत सारे मिलावटी सामान मिलते हैं, आपको मिलाया हुआ मिलावटी सामान, आप देखिए बहुत सारी जगहों पर मसालों में मिलावट होते हैं, बहुत सारी जगहों पर केमिकल्स वाले खाने वाले सामान मिलते हैं, खुला हुआ जगह पे बिकते हैं बहुत सारे, वो क्या क्या, उससे आप बीमार पड़ेंगे। तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका ध्यान आपको रखना है। जीभ को तो जितना चटकारा बनाएंगे, जितना स्वाद देंगे, वो स्वादिष्ट चीजों को खोजेगा ही। तो आप उसको नियंत्रण में रखिए, आप नियंत्रित कीजिए। कैसे नियंत्रित कीजिएगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जब नियंत्रित करिएगा, मन को नियंत्रित कर लीजिएगा तो नियंत्रित हो जाएगा। इस साधना को करिए, इस योग को करिए और तपों में तपिए, तभी जाकर के आपका कल्याण हो सकता है। माया मोह तम तृष्णा, इन सबको, स्वार्थों को आपको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। जितने भी आपके अंदर बुराई है, जितने भी अवगुण है, उन सबों को आप हटा दीजिए और गुणों को आप अपनाइए। जब गुणों को अपनाइएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा, और गुणों को नहीं अपनाइएगा तो आपका कल्याण नहीं होगा, कल्याण आपके दरवाजे से भाग जाएगा। आप सच्चे कब जाने जाएंगे, आप अच्छे कब जाने जाएंगे, आप वचन के पक्के हैं आप कब माने जाएंगे, आप संकल्प पूरा करते हैं आप कब समझे जाएंगे, तब समझे जाएंगे जब आप वैसा करके दिखाएंगे। आपका कर्म ही आपका पहचान बनेगा, ऐसा बनिए। और कर्म ही आपका पहचान बनता है, कर्म ही आपके साथ जाएगा, कर्म का फल, बाकी शरीर तक यहीं छूट जाएगा, कुछ भी आपके साथ नहीं जाता है। कर्मों का फल ही आपके साथ अमर हो जाएगा, और आपका नाम, आपका कृति अमर हो जाएगा कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, आप क्या करना चाहते थे और क्या नहीं करना चाहते थे, ये मायने मतलब नहीं रखता है। आपने क्या किया है ये मायने मतलब रखता है। आपने सब अच्छा काम किया है, लेकिन अगर एक थोड़ी सी भूल हो गया हो तो उसमें भी आपका छीटाकशी होने लगेगा। इसलिए एक एक चीजों को देखिए और गहराई से समझिए कि कोई गलतियां ना हो, और कहीं किसी का, कहीं पर कोई कार्य ना ऐसा हो जाए जो किसी का अहित हो जाए। किसी का अहित ना करिए, अहित करना ही नहीं आपको। आप जितना हो सके लोगों के लिए करिए, अच्छाई का मार्ग आप चुनिए और लोगों को अच्छा मार्ग बताइए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अच्छे संवाद देते थे, गीता में भी उन्होंने सब कुछ बताया, सारी सच्चाई बताया उन्होंने, और उसके पश्चात अर्जुन युद्ध के लिए राजी हो गए। उन्होंने क्या कहा था अर्जुन को, बहुत कुछ बताया। उस गीता से भी कुछ सीखिए, हाँ कुछ सबक लीजिए। उसके पश्चात रामायण से सीखिए, तो सीखिएगा तब ना, सीखना तो चाहेंगे नहीं, बस ज्ञानी बनेंगे। आजकल बहुत सारे जगहों पर देखने को मिलता है कि आपको मास्टर से ज्यादा विद्यार्थी ही मास्टर बन जाता है। मास्टर साहब बैठे रहते हैं और मास्टर पर भी, यानी कि शिक्षक पर ही हुकूमत लोग करते हैं। पहले के जमाने में क्या था, पहले सचमुच का पढ़ाई होता था, हिंदी पढ़ाई होता था, संस्कृत पढ़ाई होता था, और उस पढ़ाई में दम था। मैं ये नहीं कहता कि आज के पढ़ाई में दम है, आजकल तो बस्ता मोटा है भाई, बस्ता मोटा, एड़ी तक बस्ता होना चाहिए, बैग होना चाहिए, वो भी लटकाऊंगा, पूरा लटका के जाओ, हिलते रहना चाहिए बैग। और पहले क्या था, पहले अनुशासन था, बिना बैग के जाना है भाई, अनुशासन में जाना है।
और थोड़ी सी भी गलती हो गए और देर हो गए और अगर टास्क वास्क होमवर्क नहीं बने और बच्चा ने अगर गलती कर दिया तो गुरुजी तो फिर पकड़ते नहीं थे। लेकिन आजकल अगर गुरुजी डांट दिए तो गार्जियन जी वहां पहुंच जाते हैं, आपने हमारे बेटा को, आपने हमारे बेटे को इस तरह से कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, क्यों कहा आपने। बस अब बच्चा तो हो गया उसी समय से शुरू, अब तो उसका मनोबल बढ़ गया कि हमारे पापा हमारे मम्मी तो एकदम हमारे साथ है। वो ये भूल जाते हैं कि वो शायद अपने बेटा और अपने बच्ची का भविष्य खराब कर रहे हैं। अरे गुरु जो है, जो मास्टर साहब है, वो उस बच्चे की भलाई के लिए ही तो डांटे हैं, वो उसके कल्याण के लिए ही तो बोले हैं ना। तो ये सारी चीजें अब समाप्ति की ओर है, पुराना प्रथा सब समाप्त हो रहा है, अब नया नया प्रथा लागू हो रहा है। अभी अंग्रेजी में क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं भाई, तो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। आपको कपड़े का कीमत अलग लग रहा है, किताब का कीमत अलग लग रहा है, बैच का कीमत अलग लग रहा है, टाई बेल्ट का कीमत अलग लग रहा है, गाड़ी भाड़े का कीमत अलग लग रहा है, पानी पीने का भाड़ा अलग लग रहा है, बिजली पंखा का पैसा अलग लग रहा है, आपका आने जाने का, बैठने का, सोने का, उठने का, सारा चीज का पैसा लग रहा है। और उसके बाद भी कुछ लड़कों से अगर पूछिएगा कि भाई आप किस जिला में रहते हैं, आपके मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है, तो ऐसे ताकेगा, ऐसे से करेगा। ये स्थिति है। अगर कुछ लोगों से पूछ लीजिएगा कि भाई आप किस प्रखंड में रहते हैं और ये बताइए भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो बस ऐसे ताकेगा, ऐसे ताकेगा जैसे उसको पता ही नहीं है या उसको बताया ही नहीं गया है। तो ये स्थितियां हैं आज के पढ़ाई का। अगर उनसे कोई संख्या पूछिएगा तो संख्या भी ठीक से नहीं बता पाएंगे, अगर उनसे किसी भगवान का नाम भी ठीक से पूछिएगा तो ठीक से नहीं बता पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को फिल्मों का नाम बहुत याद रहता है, हीरो और हीरोइनों का नाम बहुत ज्यादा याद रखते हैं वो, लेकिन भगवान का नाम आप हनुमान चालीसा का पाठ और दुर्गा चालीसा या शिव चालीसा या अन्य मंत्र अगर कुछ लोगों के सामने अगर पूछ दीजिए तो उनको पता नहीं रहता, उनको इस बात का ज्ञात नहीं रहता। पहले था कि गुरु को लोग गुरु समझते थे, पहले था कि गुरु को लोग गुरु समझते थे और गुरु का सम्मान करते थे। लेकिन आजकल गुरु का सम्मान करना कुछ जगहों पे लोग भूल गए हैं। बस्ता मोटा होना चाहिए, हर चीज में पैसे होने चाहिए और सारा कार्य अंग्रेजी में होना चाहिए। हिंदी और संस्कृत का तो जमाना न के बराबर हो गया है। आपको अंग्रेजी में चलना, अंग्रेजी में बोलना, अंग्रेजी में ही सारा कार्य, अंग्रेजी में ही खेलना, अंग्रेजी में ही सब कुछ। एक समय था कि आप लंबे लंबे समय तक मोटा मोटा और बड़े बड़े बोझा लेकर के लोग चल देते थे, कोसों दूर पैदल चले जाते थे। आजकल तो शरीर में प्राण ही नहीं है, जान ही नहीं लगता। अगर 5 केजी का मोटरी या पोटली दे दीजिए किसी बच्चे को तो वो साइकिल और बाइक खोजेंगे, कहेंगे कि नहीं भैया मेरे माथे पे नहीं जाएंगे। और पहले के जमाने के लोग थे जो लंबा लंबा दूरी तय कर लेते थे, वो भी बिल्कुल पांव। यहां से अगर कलकत्ता जाना होता तो गाड़ी बहुत सारे लोग नहीं पकड़ते थे, वो सतुआ बतुआ का पोटली ले लिए और चलना शुरू कर दिए और पहुंच भी जाते थे वहां, लेकिन थोड़ा समय लगता था। आजकल क्या है, नल चाहिए एकदम चापाकल नहीं चलना चाहिए और उसके पश्चात मसाला पीसने वाला भी नहीं, वो कौन मशीन चाहिए, है ना। अब कुछ दिन के बाद तो ऐसा है खाना खाने वाला भी मशीन आ गया, यानी कि हर कार्य में मशीन चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिसमें शरीर को मेहनत हो। बताइए, अरे आप बीमार इसीलिए हो रहे हो कि आप शरीर से मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप शरीर से मेहनत अगर करने लगिए तो आपका जय जय हो। आप जरा देख लीजिए, इसी कोरोना महामारी में एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। इस कोरोना महामारी में जो भी लेबर मजदूर थे, कई आदमी को कोरोना से मृत्यु हुआ, उन लोगों को जरा बताइए आप मुझे, कोरोना से मरे कौन कौन लोग और कोरोना पकड़ा किनको किनको, ये भी मैं देखता आ रहा हूं, ये भी मैं देखा हूं बहुत नजदीक से और इसकी सत्यता भी मेरे पास है, तभी मैं बोल रहा हूं। कोरोना पकड़ा किसको और कोरोना से मरे कौन कौन लोग, ये भी जरा देख लीजिए। तो सारी चीजें हैं।
आप शरीर से मेहनत करिए, आप समय पर सोकर जगिए और आप समय पर व्यायाम करिए, कसरत करिए, योग करिए और आप समय पर भोजन ग्रहण कीजिए, समय पर ही हर कार्य करिए। कुसमय कोई काम नहीं करिए और कुसंगति में मत जाइए। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको महान बना देंगे और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो दोस्ती के आड़ में शत्रुता करेंगे और आपको पतन की गर्त में डालकर आपको रसातल में पहुंचा देंगे। तो दोस्ती भी करिए तो सोच समझ के करिए, प्रेम विरेम करिए तो सोच समझ के करिए। ये प्रेम विरेम भी आपके गले के फंदा बन जाएगा। बहुत सारे तो लोग क्या करेंगे, आपको लंबी चौड़ी बातें करेंगे। कुछ लोग तो विवाह करेंगे, आधे रास्ते पे छोड़ के भाग जाएंगे। कुछ लोग तो आपको प्रेम करके दूसरे के साथ भाग जाएंगे। बहुत सारे जगहों पर तो ऐसा है कि 7 फेरे किसी और के साथ ले रहे हैं और भाग किसी और के साथ जा रहे हैं। अरे भाई, विवाह का भी विधि है। एक समय था कि आपको विवाह करने लोग जाते थे तो 9-9 दिनों तक जाते थे, 9-9 दिनों तक रह जाते थे। ये क्या, तो भाई 9 दिनों के बाद ही विदागरी होंगे। आजकल तो चट मगनी पट विवाह देखने को मिल रहा है। यही कहावत चरितार्थ हो रहे। अरे भैया 12 बजे रात को दरवाजा लगा, 3 बजे भोर में विदाई हो गए। ये कैसा विवाह है, जरा देखिए। ये कैसा रीति रिवाज है, ये क्या हो रहा है, जरा बताइए। अब पंडित जी महाराज क्या करेंगे, उनको भी झटपट विवाह कराना है। अब जजमान लोग बैठे हुए हैं, छटपटा रहे हैं, उधर कन्या दूल्हा भी छटपटा रहा है कि भाई जल्दी चलो जल्दी चलो। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसे हो रहे हैं क्या। 7 फेरे और वचन और जो संकल्प है, जो शादी का जो रस्म रिवाज है, जो विधि विधान है, वो उतने कम समय में पूरा हो जाएंगे क्या। न लड़की को पता चल रहा है कि क्या कर्तव्य का पालन करना है, न लड़का को पता चल रहा है। बस सीधा जान रहे हैं कि गए, गाड़ी में बैठ के जाना है और उसके बाद बस मांग में सिंदूर डालना है, लड़की को उठा के ले आना है और विवाह हो गया। ऐसे थोड़े विवाह होता है। विवाह में मर्यादाएं हैं, विवाह के वचने हैं, संकल्प है, पूजा है। विवाह तो एक यज्ञ के समान है। विवाह तो 2 आत्माओं का मिलन है और ये तो सारे महायज्ञ और पूजा से श्रेष्ठ है। लेकिन इसको लोग अब क्या समझ रहा है, शॉर्टकट समझ रहा है। शॉर्टकट में सब करा रहा है। तो ये शॉर्टकट ठीक नहीं है, ये शॉर्टकट जानलेवा बन रहा है। बहुत सारे संबंध टूट जा रहे हैं। विवाह के 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 3 महीने 4 महीने 6 महीने 6 2 साल 4 साल। तो ये सारी चीजें नहीं होने चाहिए। जो भी कार्य हो वो विधान से हो। विधान से अलग हटके कोई कार्य नहीं हो। विधान से हटके अगर कोई भी कार्य होगा तो वो हानिकारक होगा, वो घातक होगा। इसलिए कोई भी हो, कहीं भी हो, कहीं भी रहे, वो कृपया करके विधान को न तोड़े और न विधान को तोड़वाए। अगर विधान को तोड़वाएंगे, विधान से हटके कार्य करेंगे तो उनके लिए वो खतरनाक साबित होगा। इसलिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई अच्छा से करें, अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो अच्छा से करें। आपने देखा है ना, इस कोरोना काल में सारे के सारे स्कूल कॉलेज कोचिंग सब बंद हो गए, लेकिन कुछ कोचिंग वाले अपना कोचिंग खोल के बैठे रहते थे। उनको इसका परवाह नहीं था। जैसे उनको लगता था कि कोरोना उनका दोस्त है, उनसे दोस्ती कर लिया। और वो गार्जियन, जो गार्जियन अपने बच्चों को उस समय भेजते थे, उनको खुद सोचना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूँ। भले ही कोरोना ने उनको नहीं कुछ किया, लेकिन नियम तो तोड़ा उन्होंने। तो कुछ लोग शुरू से ही नियम कानून तोड़ने के लिए ही जन्म लिए हैं और कुछ लोग तोड़वाने के लिए। कुछ लोगों ने ये भी कह दिया, कुछ लोगों ने, कि हमारी सरकार नहीं है। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया, वो भी गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे सरकार किसी की भी है, वो तो आपका कल्याण चाह रही है ना। सरकार कोई भी है, वो तो महामारी रोकथाम का सारा नियम कड़ाई से लागू कर रही है। सरकार थोड़े आपका ही चाहती है, लेकिन अब आप विरोधी होने का जो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, भाई इससे थोड़ा सा तो, मैं आपका शिकायत नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। और ना ही मैं सरकार का पक्षधर हूँ और ना ही मैं सरकार के पार्टी में हूँ, लेकिन जो बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ। सरकार अगर आपकी हित कर रही है और सरकार सबकी कल्याण करना चाहती है, तो आप हर चीज में आप अपनी जिद को ही लेके अड़े रहे, ऐसा कार्य भी ना करें। आपका जिद समाज को
अब आपके जिद के आग में झोंकने का काम करेगा। ऐसा भी आप सोचिए। आपके एक गलत निर्णय से कई लोगों का अनिष्ट हो सकता है, ये भी आप सोचिए। इसीलिए आप गलत निर्णय ना लीजिए, आप अच्छा निर्णय लीजिए। आप कोई भी गलत कार्य ना करिए। आप अगर सचमुच अच्छा है और आप समाज के मुख्य अंग हैं तो आपके ऊपर सबका ध्यान होता है। आपसे कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग सबक लेते हैं कि आप जो है अच्छा कार्य करेंगे, आप सबके हित का सोचेंगे। लेकिन जब आप मुख्य अंग हैं और आप ही अगर गलत रास्ते पर जाएंगे तो समाज क्या सोचेगा, समाज का लोग क्या समझेगा? वो तो आपको गलत समझेगा। वो तो कहेगा कि देखिए, जब यही गलत कार्य कर रहे हैं तो दूसरा क्या करेगा और हम लोग क्या करें। इसलिए अगर आप समाज के मुख्य अंग हैं तो आपको सबसे पहले अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताना है, कल्याणकारी बात बताना है, जिससे समाज का हित हो जाए, जिससे सबका कल्याण हो जाए, वो कार्य करना है और वही रास्ता बताना है। ये कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन कल्याण की दिशा में जन जन गांव गांव शहर शहर तक अपना एक अभियान चले सत्य और धर्म पथ पर। ये किस लिए है, ये क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गए? आखिर पत्रकारिता जीवन से आज यहाँ इस चोले को पहनने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आखिर देवताओं को साथ देने का क्या आवश्यकता पड़ गया और आखिर ऐसा क्यों बन गया? इसके पीछे भी बड़ा रहस्य है, बहुत राज है, बहुत ही इसके पीछे बड़े बड़े घटनाएं दुर्घटनाएं छुपे हुए हैं। इसके पीछे भी बड़ी बड़ी कहानियां हैं, लेकिन इसके पीछे बस सबसे बड़ा और अहम कहानी है, वो है देवताओं के साथ का कल्याणकारी कार्य का मिलने वाले फल का। क्योंकि कुछ लोगों ने तो बहुत प्रयास किया, कुछ असुर समुदाय ने उखाड़ कर फेंकने का, लेकिन जितना उखाड़ने का कार्य किया उतना ही जो है जमता चला गया। तो ये भक्ति का खेल था और ये महादेव का देन था और महाशक्ति महामाया दुर्गा का साथ था और हनुमान जी का आपको बता दे रहे हैं सहयोग और उनका पूरा का पूरा जो है उनका दिशा निर्देश और उनका सुझाव। इन सभी देवी देवताओं के दया और कृपा से आज इस व्यासपीठ पर बैठने के योग्य बना हूं और ये संवाद सत्य संवाद दे रहा हूं। तो बड़ा कौन है? वो ईश्वर, जिसने हमको आपको जन्म दिया है, भेजा है और हम लोगों से ये कार्य करवा रहे हैं। किससे कौन सा कार्य करवा लेंगे, किसको कब कहाँ महान बनवा देंगे, ये तो वही जाने। अपने महादेव, अपनी महाशक्ति दुर्गा और हनुमान जी और गणेश जी। तो ये श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ आपके कल्याण के लिए यहाँ आयोजित है। इस रुद्र महायज्ञ का लक्ष्य और उद्देश्य सिर्फ यही है कि सबका कल्याण हो। इसमें जो बाधा डालना चाहे उनका भी कल्याण ही हो, और जो इसमें सहयोग का वचन देकर के भी असहयोग किए और जो सहयोग करने वाले थे उनको भी रोकने का कार्य किए, उन पर भी भगवान श्री हनुमान का दृष्टि पड़े। और उसके पश्चात जो लोग इस यज्ञ में बढ़ चढ़ के भाग लिए, विश्वास के साथ, आशा के साथ, उम्मीद के साथ दूर दूर से आए, उनके साथ तो हनुमान जी का सदा साथ है, वो देखने को मिल रहा है। आपका अगर लक्ष्य सही है, संकल्प सही है, वचन आपने श्रद्धा आस्था निष्ठा के साथ दिया है, तो आपके वचन का लाज और संकल्प का लाज ऊपर वाले रखवा देते हैं। वही हुआ यहाँ, वही देखता रहा हूं मैं 2001-2 से। आपको कोई डिगा नहीं सकता, आपको कोई हिला नहीं सकता। लाख पापी आ जाएंगे, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ घटना दुर्घटना होने लगेगा कि जीत आपको ही होगा, बाकी सब परास्त होकर भाग जाएंगे। आपको कई कहानियां हमने बताया है, आगे भी कई कहानियां बताएंगे जो आप देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। यही नहीं, आपको बता दें भारत के कई राज्यों में, कई प्रखंडों में, कई जिलाओं में अपना कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन का आपको बता दें कार्यक्रम हुआ है।
अभी भी कई जगह से खबर आ रहे हैं कि कार्यक्रम करना है महाराज जी, तो कार्यक्रम तो करेंगे ही, कार्यक्रम तो होगा ही, आप ही लोग के सहयोग से होगा। इसमें भी मोतीपुर बाजार वासी बढ़ चढ़ के सहयोग किए हैं, उसके पश्चात सिंगेला वासी भी, यानी कि मोतीपुर मुजफ्फरपुर के अलावे अन्य लोगों ने भी सहयोग किया है। आपको यह कमेटी को सहयोग किया है। मुझे क्या मिला नहीं मिला जग जाहिर है, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे कुछ लेने की इच्छा भी नहीं है। बस अपना ये कार्यक्रम चलता रहे, कल्याणकारी कार्य होता रहे, हर तरफ प्रभु का जयकारा होता रहे और हर मानव का कल्याण हो, किसी को दुख पीड़ा नहीं हो, यही लक्ष्य है अपना, यही उद्देश्य है। तो हर कोई अच्छाई पर चले, सच्चाई पर चले, किसी के साथ कहीं कोई अमंगल नहीं हो, किसी को कहीं कोई पीड़ा नहीं हो, इसका ध्यान रखना होगा। और चारों तरफ अच्छाई और सच्चाई का डंका बजे, इसका भी ख्याल रखना होगा। तो कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन का यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। और इसमें मैं यही कहूँगा कि आप सभी बढ़ चढ़ के भाग लें और सभी लोग इस कार्यक्रम को आयोजन कराएं और हर जगह कराएं।